नया सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। एमएससीपी कितनी बार मिलेगा? कुल 3 बार। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या एक ही पे लेवल में 10 साल पूरा होने पर जो पहले हो। एमएससीपी में क्या मिलता है? केवल पे मैट्रिक्स के अगले लेवल में प्लेसमेंट या प्रमोशन नहीं है। अगर प्रमोशन 2 लेवल्स जंप करता है तब भी एमएससीपी सिर्फ अगला लेवल देगा। बड़ा लेवल रेगुलर प्रमोशन पर ही मिलेगा। अधिकतम कहाँ तक एमएससीपी दे है? लेवल 15 एचएसजी तक। पे फिक्सेशन कैसे होगी? एमएससीपी पर भी वही फिक्सेशन नियम जो प्रमोशन पर। रूल 13 सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स 2016। अगर एमएससीपी और प्रमोशन एक ही लेवल में हो दोबारा फिक्सेशन नहीं होगा। अगर प्रमोशन एमएससीपी से ऊंचे लेवल में हो नया फिक्सेशन मिलेगा। कर्मचारी को ऑप्शन प्रमोशन एमएससीपी की डेट से या नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, ये उसके पास ऑप्शन होता है लेने का। 7 सीपीसी के कारण मर्जर का असर। अगर पहले एसीपी एमएससीपी मिला, 7 सीपीसी में पोस्ट अपग्रेड हो गई, पुराना एमएससीपी रिफिक्स किया जाएगा लेकिन पे मैट्रिक्स हायरार्की के अनुसार। रेगुलर सर्विस क्या मानी जाएगी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एब्जॉर्प्शन से शुरू। कैजुअल एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग पीरियड नहीं। डेपुटेशन स्टडी लीव सैंक्शन लीव शामिल है। स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू की सर्विस नहीं गिनी जाएगी। डिपार्टमेंट चेंज ट्रांसफ़र में सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बिना ब्रेक सर्विस काउंट होगी। प्रोबेशन पूरी होने के बाद ही एमएससीपी मिलेगी। प्रमोशन काउंट होगा या नहीं? सेम पे लेवल में प्रमोशन मिला, एमएससीपी में काउंट होगा। एमएससीपी सीनियरिटी नहीं बदलता। बेंचमार्क एपीआर 25/7/2016 के बाद सभी लेवल्स के लिए वेरी गुड कर दिया गया। पुराने वर्षों के एपीआर 2015-16 तक पुराने नियम, 2016-17 से वेरी गुड। डिसिप्लिनरी केस एमएससीपी बराबर प्रमोशन जैसे रूल्स। सीसीएस सीसीए रूल्स भी लागू हैं। रिजर्वेशन लागू। एमएससीपी में रिजर्वेशन नहीं, रेगुलर प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होता है। पे एनोमली स्टेपिंग अप नॉर्मली स्टेपिंग अप नहीं है, लेकिन 1/1/2016 से पहले बाद के एमएससीपी डिफरेंस में लिमिटेड स्टेपिंग अप पॉसिबल कुछ कंडीशंस पर। रिफ्यूज़ल ऑफ प्रमोशन ऑफर रिफ्यूज़ एमएससीपी नहीं मिलेगा। एमएससीपी लेने के बाद प्रमोशन रिफ्यूज़ एमएससीपी नहीं छिलेगा, लेकिन आगे का एमएससीपी डिले होगा। डेपुटेशन पर एमएससीपी पेरेंट डिपार्टमेंट वापस आए बिना एमएससीपी ले सकते हैं। ऑप्शन डेपुटेशन पोस्ट का पे या एमएससीपी वाला पे जो ज़्यादा लाभकारी। एमएससीपी का इफेक्ट डेजिग्नेशन नहीं बदलेगा। एचबीए गवर्नमेंट एकोमोडेशन जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एमएससीपी पे काउंट होगा। चलिए 30 एमसीक्यू कर लेते हैं। एमएससीपी के तहत कितनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलती हैं? 3, 10, 20, 30। एमएससीपी सामान्यतः कब मिलती है? 10, 20, 30 ईयर्स। एमएससीपी में कर्मचारी को कहाँ रखा जाता है? इमीडिएट नेक्स्ट पे लेवल। एमएससीपी अधिकतम किस लेवल तक है? 15 तक। एमएससीपी प्रमोशन है या नहीं? नहीं। एमएससीपी पर पे फिक्सेशन किस रूल से? रूल 13 सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स। एमएससीपी और प्रमोशन सेम लेवल में हो तो नो फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। एमएससीपी सीनियरिटी पर असर डालता है? नो। एमएससीपी किस आधार पर है? टाइम बाउंड। एमएससीपी में रिजर्वेशन लागू होता है? नो। 25/7/2016 के बाद बेंचमार्क क्या है? वेरी गुड। एपीआर 2016-17 से बेंचमार्क वेरी गुड। कैजुअल सर्विस एमएससीपी में काउंट होगी? नहीं। डेपुटेशन पीरियड एमएससीपी में इंक्लूडेड होता है।
स्टेट गवर्नमेंट सर्विस एमएससीपी में इंक्लूडेड नहीं होता है। सेम पे लेवल में प्रमोशन किया तो एमएससीपी काउंट होगा। प्रमोशन रिफ्यूज़ करने पर एमएससीपी नहीं मिलेगा। एमएससीपी लेने के बाद प्रमोशन रिफ्यूज़ एमएससीपी रहेगा। एमएससीपी किस प्रकार का बेनिफिट है? नॉन फंक्शनल। एमएससीपी पर डेजिग्नेशन बदलता है? नहीं। एमएससीपी पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूड होता है। डिसिप्लिनरी केसेस में एमएससीपी प्रमोशन रूल्स अप्लाई होते हैं। सरप्लस एम्प्लॉय की सर्विस काउंट होगी। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर सर्विस काउंट होगी। एमएससीपी किसके लिए पर्सनल है? एम्प्लॉय के लिए। एमएससीपी और एसीपी में डिफरेंस। पे लेवल बेस्ड। एमएससीपी किससे इफेक्टिव? कब से इफेक्टिव? 1/9/2008 से। डेपुटेशन पर एमएससीपी लेने हेतु ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। एमएससीपी किस पर निर्भर नहीं है? वैकेंसी पर, टाइम, एपीआर सर्विस पे, तो ही है। और लास्ट क्वेश्चन है, एमएससीपी का मुख्य उद्देश्य स्टैग्नेशन रिमूवल। थैंक यू।